नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। फर्स्ट ईयर जो सब्जेक्ट था हमारा इंट्रोडक्शन टू एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, उसमें आज का हमारा टॉपिक है यूनिट फर्स्ट में मशीन लर्निंग कंसेप्ट एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज। मशीन लर्निंग के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आज हम कुछ उसके स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे कि कौन-कौन सी स्ट्रेटजी है और कैसे वो काम करता है, डिटेल में हम यहाँ पे समझते हुए चलेंगे। फिलहाल इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अभी आगे सेकेंड यूनिट आएगा तो वहाँ पे और इलेबोरेट करके हम चलेंगे। तो वन बाय वन अभी हम इसको कंसेप्ट समझते हुए चलते हैं। तो मशीन लर्निंग सिस्टम ट्रेंड यूजिंग वन ऑफ द 4 स्ट्रेटजीज डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ डेटा अवेलेबल इन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। तो क्योंकि अगर हम इन्वायरमेंट में देखें यहाँ पे तो डेटा डिफरेंट टाइप के हैं। कुछ डेटा ऐसे हैं जो लेबल डेटा हैं, कुछ डेटा ऐसे हैं जो अननोन अनलेबल डेटा है, कुछ डेटा इमेज फॉर्म में है, टेक्स्ट फॉर्म में है, वीडियो में है, ऑडियो में हो, बहुत सारे डेटा इन्वायरमेंट पे है। तो हर स्ट्रेटजी जो है हर डेटा पे काम नहीं करती, तो उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बनाया गया। तो उसमें सबसे पहला स्ट्रेटजी आता है आपका सुपरवाइज लर्निंग, सेकेंड होता है अनसुपरवाइज लर्निंग, थर्ड री लर्निंग एंड फोर्थ सेमी सुपरवाइज लर्निंग। मेजर तौर पे बात करें तो मेजर तौर पे ये 3 जो स्ट्रेटजीज हैं स्टार्टिंग के, यही मेन कंसेप्ट में आते हैं। जो चौथा सेमी सुपरवाइज लर्निंग है, ये जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है सेमी सुपरवाइज लर्निंग। एक डायग्राम से इसको ओवरव्यू की तरह समझते हैं, फिर वन बाय वन डिटेल में हम चलेंगे। ये डायग्राम देखिए, सुपरवाइज लर्निंग कैसे काम करता है। सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा होते हैं जहां पे इनपुट आउटपुट दोनों मैप किए जाते हैं। जैसे कोई भी डेटा हम देंगे सिस्टम में और डेटा देंगे, एक तो डेटा होगा और उसका नेम होगा, मतलब वो लेबल डेटा होगा, और डेटा क्या चीज है उसका डिस्क्रिप्शन भी साथ में होगा, उसको हम कहते हैं लेबल डेटा। वो हम इनपुट में देते हैं, उसी से सिस्टम को हम ट्रेन करते हैं। फिर सिस्टम क्या करता है, कोई अननोन डेटा को अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से प्रेडिक्ट करके बता देता है कि ये कौन सा डेटा है। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करो कि हमने 3 तरह के फ्रूट्स लिए, एप्पल, बनाना और मैंगो। तीनों को हम उसका शेप किस टाइप की बनावट है और प्लस उसका नाम, हम उसको सिस्टम को ट्रेन कर दिए। अब ट्रेन कर लिए, इसके बाद हम फ्रूट्स, बनाना और एप्पल जब ये ट्रेन हो गया सिस्टम, तो हमारा अब ये क्या करेगा, अब कभी भी फ्रूट्स, बनाना, एप्पल कहीं भी दिखेगा तो तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर जाएगा कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है। फ्रूट्स है, फ्रूट्स में बनाना है, एप्पल है या फिर मैंगो है। तो ये इस तरह से डेटा काम मशीन काम करता है। अनसुपरवाइज लर्निंग में जनरली क्या 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 होता है, कोई भी डेटा लेबल नहीं होता, मतलब उसका हम नेम उसके साथ नहीं देते हैं, केवल अनलेबल डेटा होगा और उसको हम क्या करते हैं, जनरली उसकी ग्रुपिंग के लिए काम करते हैं। जैसे एक टाइप डेटा के अलग ग्रुप बना दिए, दूसरा जो डेटा उसका अलग ग्रुप बना दिए। मतलब कहने का मतलब जैसे यहाँ पे अगर हम 3 देते हैं, एप्पल, मैंगो और बनाना, तीनों देते हैं, लेकिन उसका नाम नहीं देते हैं, केवल हम फ्रूट्स के फोटो दे देते हैं उसको, उसका नाम नहीं देते हैं। तो क्या करेगा, क्योंकि तीनों अलग अलग प्रॉपर्टीज बिलोंग करते हैं, तीनों का ग्रुपिंग बना सकता है, ग्रुपिंग बनाकर लर्न कर लेगा। उसके बाद अगर कोई अननोन डेटा आएगा तो उसको क्या करेगा, वो प्रिडिक्ट करके बता सकता है। री लर्निंग किस लिए होता है, री लर्निंग जनरली काम करता है बेसिक इन्वायरमेंट में। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है तो अब वो गई, तो वहां पे क्या है, बहुत डिफरेंट टाइप के डेटा मिल रहे हैं उसके पास। लेबल डेटा भी है, अनलेबल डेटा भी है, कुछ ऐसे डेटा है जो अननोन डेटा, नए डेटा आ गए हैं। तो वहां पे ये काम करता है री लर्निंग। कैसे काम करता है, कोई आपका एजेंट होगा, एजेंट मतलब जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है तो एज एजेंट का काम करेगा, कोई आपका सॉफ्टवेयर है इंटेलिजेंट तो एज एजेंट का काम करेगा। तो मतलब जो प्रोडक्ट है उसको एजेंट मान रहे हैं। वो इन्वायरमेंट में जाएगा, इन्वायरमेंट में जाके एक्शन परफॉर्म करेगा। एक्शन परफॉर्म करने के बाद उसको 2 चीज मिलेगा, या तो रिवार्ड मिलेगा या उसकी पेनाल्टी मिलेगी। रिवार्ड मिलेगा मतलब एजेंट इन्वायरमेंट गया और अगर वो करेक्ट एक्शन परफॉर्म किया तब तो रिवार्ड मिला, अगर वो कोई फॉल्स एक्शन परफॉर्म किया तो जाहिर सी बात है उसको क्या मिलेगा, पेनाल्टी मिलेगा। तो रिवार्ड और पेनाल्टी के बेस पे इस एजेंट को जज किया जाता है कि ये सुटेबल है इन्वायरमेंट के लिए, नहीं। मतलब अगर उसका रिवार्ड ज्यादा है तो अच्छा माना जाएगा, अगर पेनाल्टी ज्यादा लेके आ रहा है जाहिर सी बात है वो एजेंट अच्छा परफॉर्म काम नहीं कर रहा है। वन बाय वन इसको हम और डिटेल में समझेंगे।
सबसे पहले आते हैं हम सुपरवाइज्ड लर्निंग पे। डायग्राम से और एग्जाम्पल समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, सुपरवाइज्ड लर्निंग देखिए क्या होता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग इज डिफाइंड एज व्हेन ए मॉडल गेट ट्रेन ऑन ए लेबल्ड डेटा। लेबल डेटा मतलब यहाँ पे डेटा होगा और उसके लेबल, लेबल मतलब उसका डिस्क्रिप्शन है, उसका नाम भी दिया जाएगा। लेबल डेटा है बोथ इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर। इनपुट आउटपुट मतलब समझिए कि क्या वो इनपुट हम दे रहे हैं, उसके साथ उसका क्या आउटपुट, मतलब उसका क्या प्रेडिक्शन था, क्या उसको आउटपुट आना था, वो भी हम उसको एज ए इनपुट देंगे। जैसे इस डायग्राम में देखिएगा, यहाँ देखिए एक इनपुट रॉ डेटा है जिसको हम ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, एलिफेंट है, काऊ है और कैमल है। इसमें देखिए केवल क्या है, इन सबका फिगर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे साथ में लेबल भी दिया जा रहा है, मतलब इस टाइप का अगर फोटो है तो ये एलिफेंट कैटेगरी में आएगा, अगर ए वाला है तो काऊ कहा जाएगा, अगर ए वाला है तो कैमल कहा जाएगा। मतलब डेटा दिया, साथ में उसका लेबल भी दिया। अब जब एल्गोरिथम में जाएगा तो यहाँ पे इससे ट्रेन ले लेगा, इससे ट्रेनिंग हो जाएगी इसकी। मतलब कि इस टाइप का डायग्राम हमेशा किस में आएंगे, कैमल कहा जाएगा। अगर ये आता है तो एलिफेंट हो जाएगा, ये आता है तो काऊ हो जाएगा। मतलब ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा। इसके बाद अब ये डिजायर्ड आउटपुट के लिए रेडी हो चुका होगा। मतलब अब यहाँ पे अगर हम ये तीनों इनपुट देते हैं, हम ए वाला इमेज देते हैं, केवल इमेज देते हैं विदाउट नेम, विदाउट डिस्क्रिप्शन, मतलब बिना लेबल के, तो इसको क्या करेगा, ध्यान दीजिए, इसको आइडेंटिफाई कर लेगा, हाँ काऊ है, ये क्या है एलिफेंट है, ये क्या है कैमल है। मतलब अब अननोन डेटा पे जो आया, जो जिसका लेबल नहीं था, उसको प्रिडिक्ट कर लेगा। एक काम होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग का। ठीक है, सुपरवाइज्ड लर्निंग और क्या क्या करता है, दो काम करता है सुपरवाइज करनी। एक तो क्लासिफिकेशन में यूज होता है, दूसरा रिग्रेशन में। क्लासिफिकेशन मतलब समझिए, प्रेडिक्शन ए कैटेगरी दैट, जैसे स्पैम और नॉन स्पैम ईमेल, डिजीज पॉजिटिव और डिजीज निगेटिव। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मतलब जहां पे दो पॉसिबिलिटीज बन रही है, दो कि जैसे स्पैम मेल है या नहीं है, बच्चा पास है या फेल है, या फिर कोई पॉजिटिव है या निगेटिव है, इस तरह का बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है सुपरवाइज लर्निंग, जिसमें दो मेथड होते हैं, के नियरेस्ट नेबर एक एल्गोरिथम आता है, न्यू वेज एल्गोरिथम आता है। ये दोनों एल्गोरिथम आप देखेंगे तभी यूनिट 2 में डिटेल में इस पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे एल्गोरिथम काम करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसमें क्लासिफिकेशन यूज होता है। दूसरा आता है आपका रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या करता है, प्रिडिक्शन कंटिन्यूअस न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे प्रिडिक्शन ऑफ हाउस प्राइस, टुमारो टेम्परेचर, जैसे हाउस प्राइस का प्रिडिक्शन है, तो केवल हम दो कैटेगरी में यस नो में नहीं कर सकते, वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ आएगा। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर कोई दो ही वैल्यू नहीं है कि हाँ 28 से 24 है, वहां पे भी आ सकता है। जैसे कल का टेम्परेचर क्या हो सकता है, 28.3 हो सकता है, 24.7, कोई भी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, रिग्रेशन टाइप के प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे इस डायग्राम समझेंगे तो दोनों समझ में आ जाएगा क्लासिफिकेशन रिग्रेशन कैसे काम करता है। देखिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों में लेबल डेटा किए गए हैं, लेबल डेटा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या किया, जैसे यहाँ पे ये सब डेटा है, ये क्या बिंदी बिंदी जो दिख रहे हैं ना, ये सब डेटा है और लेबल डेटा है। इसके क्या किया, यहाँ पे दो क्लास बनाया, एक पास के लिए, यहाँ देखिए लिखा है ये पास है और ये फेल है। मतलब बहुत सारे बच्चों का लेबल दिया कि कौन बच्चा पास है, कौन बच्चा फेल है, लेबल बना के दिया। अब उसको एक क्लासिफाई कर दिया कि जैसे ये लाइन बना दिया, अब ये लाइन बोल दिया कि इस लाइन के ऊपर के सारे बच्चे क्या है, पास हैं, इस लाइन के ऊपर नीचे के बच्चे सारे फेल हैं। दो करीबन, जैसे अगर हम सपोज करो कि ऐसे 50 बच्चों का है, 50 बच्चों का मार्क्स लिए, हमने एक बाउंड्री सेट कर ली यहाँ पे कि चलो जिसका 60 से ऊपर मार्क्स है उसको हम पास कर रहे हैं। तो उसकी बिंदी जायज बात है, ये लाइन जो है, अगर इस लाइन को हम 60 मार्क चलते हैं तो इसके ऊपर सारे बिंदी लाई करेंगे तो पास कैटेगरी में हो गए, इसके नीचे वाले सारे किस में आ जाएंगे, फेल कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इस तरह से क्लासिफाई कर देता है दो कैटेगरी में। ठीक है, रिग्रेशन पे क्या होता है, एक कंटिन्यूअस वैल्यू, ध्यान दिए, कंटिन्यूअस वैल्यू प्रिडिक्ट करता है कि कौन सी वैल्यू आएगी। जैसे
कोई प्रिडिक्शन करना है, किसी का रेट प्रिडिक्शन करना है कि जो सोसाइटी में हाउस है तो उसका आज की मार्केट रेट क्या होगा, तो क्या करेगा, पुराने कुछ घर के डेटा को एनालिसिस करेगा, उसके बेस पे आपको प्रिडिक्शन देगा कि हाँ, जैसे सपोज करें साइज है और इधर रेट है, ठीक है। अब बहुत सारे घर का डेटा पहले बना रखा है, यहाँ पे जितने घर बिके होंगे उसके डेटा होंगे, आपका नया डेटा जो आएगा इसी बेस पे प्रिडिक्ट करके बताएगा कि आपके करंट प्राइस क्या होगा आपके रिक्वायर्ड साइज के लिए। तो ये हो जाता है रिग्रेशन प्रॉब्लम इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अनसुपरवाइज की बात करें तो अनसुपरवाइज लर्निंग कैसे क्या होता है, देखिए, द मॉडल गिवन डेटा विथ नो लेवल, मतलब यहाँ पे कोई लेवल्स नहीं दिया गया, बस डेटा दे दिया गया, उसका कोई लेवल नहीं है। एंड मस्ट डिस्कवर हिडन स्ट्रक्चर आर ए ग्रुपिंग ऑन इट्स ओन, तो क्या करेगा वो, उसके स्ट्रक्चर या उसके फीचर्स के हिसाब से उसका ग्रुपिंग कर सकता है। तो इसमें तीन तरह से काम करता है। एक तो क्लस्टरिंग करता है जिसके अंदर ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर आइटम होगा, दूसरा डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक होगा जिसमें डायमेंशन रिड्यूस किया जाता है, मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं तो इंपॉर्टेंट फीचर को प्रिजर्व किया जाता है, बाकी और उसको डायमेंशन को रिड्यूस कर दिया जाता है जिससे कि प्रोसेसिंग कंप्यूटिंग पावर फास्ट हो जाए। एसोसिएशन प्रॉब्लम, फाइंडिंग द रिलेशंस बिटवीन आइटम्स, जैसे कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कस्टमर हु बाई ब्रेड आल्सो टेंड टू बाई बटर, मतलब कुछ ऐसे रिलेशनशिप के लिए कि जैसे कोई अगर ब्रेड खरीद रहा है तो बटर भी खरीदेगा, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी बनती है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है आपका सुपरवाइज लर्निंग। एक यहाँ पे ये देखिएगा एग्जांपल, इससे समझ में आएगा डायग्राम से। देखिए यहाँ पे क्या किया, केवल रॉ डेटा दिया, केवल क्या दिया, रॉ डेटा, यहाँ पे कोई लेबल नहीं दिया इनपुट के लिए, मतलब केवल ये फिगर दे दिया, ये चला गया यहाँ पे। अब इसके क्या करेगा, इसमें इसके फीचर के हिसाब से एल्गोरिथम क्या करेगा, अननोन डेटा और कोई ट्रेनिंग सेट नहीं है, कोई ट्रेनिंग डेटा, क्योंकि लेबल है नहीं तो ट्रेनिंग डेटा सेट है नहीं। अब यहाँ पे इसके फीचर के हिसाब से एल्गोरिथम के हिसाब से इसको क्या करेगा, ये प्रिडिक्ट कर लेगा आउटपुट कि कौन सा एलिफेंट है, कौन सा कैमल है, कौन सा ग्राउ, मतलब इसका ग्रुपिंग बना लेगा, उसको प्रिडिक्शन भी कर लेगा। तो ये होता है हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। ज्यादातर जितने भी रिसर्च काम होते हैं वो अनसुपरवाइज पे ही काम होते हैं, मतलब अगर आप कोई रिसर्च फील्ड में जाएंगे मशीन लर्निंग में, ज्यादातर आपको दिखेंगे अनसुपरवाइज डेटा जिस पे काम करना होता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, एजेंट लर्न बाय इंटरेक्टिंग विद एन एनवायरनमेंट थ्रू ट्रायल एंड एरर, रिसीव रिवार्ड फॉर गुड एक्शन एंड पेनाल्टी फॉर बैड वन, ग्रेजुअली इंप्रूविंग इट्स स्ट्रेटजी कॉल्ड पॉलिसी ओवर द टाइम। कैसे काम करता है, देखिए यहाँ पे ये एजेंट है, एजेंट मतलब कोई आपका रोबोट भी हो सकता है, कोई ऑटोमेटिक सेल्फ ड्राइविंग कार हो सकते हैं, या फिर कोई इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर हो सकता है। इसको क्या करना है, एनवायरनमेंट में सेंड करना है और वहां पे एक्शन परफॉर्म करना है। एक्शन परफॉर्म करेगा कहाँ पे, एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट मतलब ओपन स्पेस में, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है तो उसको रोड पे ऐसे किसी भी नए रोड पे ले जाके छोड़ दिया गया, तो यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करेगा। एक्शन परफॉर्म करेगा, दो चीज होगा, या तो उसको रिवार्ड मिलेगा या तो उसको पेनाल्टी मिलेगा। अगर रिवार्ड मिल रहा है मतलब कि वो अच्छा काम कर रहा है, अगर पेनाल्टी मिल रहा है मतलब उसने फॉल्स काम किया। तो अगर ज्यादा रिवार्ड मिला मतलब आपका एजेंट अच्छा काम कर रहा है, अगर ज्यादा रिवार्ड नहीं मिला, ज्यादा पेनाल्टी मिल रहा है मतलब एजेंट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। कैसे काम करता है भी देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे एआई एजेंट लर्निंग टू प्ले चेस, अगर चेस गेम खेलने का है, पॉजिटिव फीडबैक फॉर गुड मूव एंड नेगेटिव फॉर पुअर वन, मतलब अगर ऑनलाइन इंटेलिजेंट एआई बेस्ड कोई चेस प्लेइंग गेम है सॉफ्टवेयर, तो हमेशा अगर अच्छा पॉजिटिव मूव कर रहा है, जाहिर बात है उसको क्या माना जाएगा, गुड मूव कर रहा है, मतलब उसको रिवार्ड्स मिलेगा। अगर कोई गलत मूव किया तो उसको निगेटिव मूव किया तो उसको क्या मिलेगा, उसको पेनाल्टी मिलेगा पर मंथ, जिससे कि उसको लर्निंग स्ट्रेटजी में इंप्रूवमेंट की चांसेस बन सकते हैं कि कैसे हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं। ओवर द टाइम धीरे धीरे क्या करता है, वो इसी से लर्न करता है सिस्टम और अपने आप को और स्ट्रांग बना लेता है एजेंट। सेमी सुपरवाइज मैंने जैसे बताया
कि ज़्यादातर रियल सिचुएशन में, अगर हम कहीं रियल सिचुएशन की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर हमेशा मिक्स डेटा मिलते हैं, कुछ लेबल डेटा मिलेंगे, कुछ अनलेबल डेटा मिलेंगे, इस तरह से मिलते हैं। अनलेबल डेटा और लेबल डेटा, पार्सली लेबल डेटा मिल गया। अब इसमें देखिए समझ में क्या आएगा, आप कैसे समझेंगे। देखिए इनपुट में यहाँ पे कैमल है और क्या है, एलिफेंट है और काऊ है, तीन चीज है। लेकिन यहाँ पे लेबल केवल दो का दिया, मतलब काऊ को तो बता दिया, कैमल को तो बता दिया, एलिफेंट का नाम नहीं बताया कि ये एलिफेंट है क्या है। तो इस तरह से क्या हो गया, एक तो अनसुपरवाइज डेटा हो गया, मतलब कि जो एलिफेंट था इसका कोई लेबल नहीं है, एल्गोरिथम के पास कोई लेबल नहीं आ रहा, मतलब अनसुपरवाइज है। प्लस दो डेटा ऐसे हैं जिनका लेबल डेटा है, जिनका पता है कि हाँ ये काऊ है और ये कैमल है। तो यहाँ पे एक तरह से क्या आया, दोनों डेटा आया, सुपरवाइज लेबल डेटा, अनलेबल डेटा। और अनलेबल डेटा कौन सा था हमारा, यहाँ पे एलिफेंट। ठीक है, अब ये प्रिडिक्शन, अब ये प्रिडिक्ट क्या करेगा, अगर ये प्रॉपरली एलिफेंट को प्रिडिक्ट कर ले रहा है देन मतलब सुपरवाइज लर्निंग आपकी यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रही है अच्छे से। कैसे प्रिडिक्ट करेगा, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या होंगे, इन सारे टेक्निक की वो हम सेकेंड यूनिट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए अगर हम बहुत जल्दी से इसको समझें सारी चीजों को तो इस टेबल समझ सकते हैं। देखिए सुपरवाइज लर्निंग, लेबल डेटा मतलब इनपुट एंड करेक्ट आउटपुट, ये आपको देना पड़ेगा सिस्टम को। प्रिडिक्ट क्या करेगा, आउटपुट फॉर न्यू डेटा, किसी न्यू डेटा को प्रिडिक्ट करेगा। जैसे इसमें ईमेल स्पैम डिटेक्शन हो गया, रिजल्ट प्रिडिक्शन हो गया, फेल पास का हो गया, ये आपका आएगा सुपरवाइज लर्निंग में। अनसुपरवाइज में डेटा क्या होगा, अनलेबल्ड होगा, ओनली इनपुट देगा, उसका एसोसिएटेड आउटपुट नहीं देगा, मतलब उसका लेबल नहीं दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैसे काम करेगा, डिस्कवर हिडन ग्रुप एंड पैटर्न, तो उसके स्ट्रक्चर पे बेस पे, उसके फीचर के बेस पे उसको ग्रुपिंग बनाएगा, उसका पैटर्न बनेगा। और इससे क्या होता है, कस्टमर सेगमेंटेशन है, मार्केट बास्केट एनालिसिस बन सकता है, मतलब कि सिमिलर टाइप डेटा का अलग अलग ग्रुपिंग बना दो, तो इस तरह ग्रुपिंग बनाने में यूज हो सकता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या हुआ, यहाँ पे कोई फिक्स डेटा नहीं है, जैसे मैंने बताया इन्वायरमेंट में गया कोई फिक्स डेटा नहीं मिल रहा, वहां पे हमेशा लर्न द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शन, हमेशा जो बेस्ट सीक्वेंस है उससे लर्न करेंगे, मतलब उससे उसको रिवार्ड मिलता जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एआई गेम हो जाएगा, रोबोटिक्स होगा, सेल्फ ड्राइविंग कार हो जाएगा। सेमी सुपरवाइज में क्या होगा, ए लिटिल लेबल डेटा एंड अनलेबल डेटा, दोनों डेटा आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंप्रूव एक्यूरेसी व्हेन लेबल डेटा आर स्केयर्स, जब लेबल डेटा जहां पे कम है या नहीं प्रॉपर्ली काम कर रहा है तो भी यहाँ पे काम कर लेगा, क्योंकि अनसुपरवाइज या अनलेबल डेटा पे भी काम ये किया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेडिकल इमेजिंग एनालिसिस विद फ्यू लेबल स्कैन, अब जैसे मेडिकल में कोई एक्सरे हुआ, कुछ डिटेल मिला, तो जाहिर बात है कि सारा लेवल नहीं निकल जाता, कुछ डॉक्टर भी खुद से एनालिसिस करता है कि हाँ ऐसा है तो ये चीज हो सकता है, तो ये चीज आ जाएगा सेमी सुपरवाइज लर्निंग में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सेमेस्टर एग्जाम के पर्पज से। तो फिलहाल अगर ये आपको नोट्स जिससे जो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, अगर आपकी इसकी पीडीएफ कॉपी चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए, या यहाँ पे साथ में भी आप नोट्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग पे। थैंक यू सो मच।